जुगाद गुरी नमः सत गुरे नमः श्री गुरु देव नमः श्री गुरु देव नमः। गुरु प्यारी समूह सत्संगत जियो, आप समूह सत्संगत अपनी रसना नूं करो पवित्र। बोलो श्री गुरु नानक देव महाराज की जय। बोलो श्री चंद्र अवधूत महाराज की जय। बोलो बाबा मोहम्मद शाह महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बाल यति और परम सिद्ध भूमन देव महान मोह माया तन दुख हरता को मेरा बारंबार प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। गुरु बाबा मोहम्मद शाह महाराज की जय। गुरु प्यारी समूह सत्संगत जियो, गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र वाणी दा उपदेश है। कृत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम। सो गुरुमुख प्यारी समूह सत्संगत जियो, आप समूह सत्संगत नूं गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र वाणी सच दा उपदेश देती है कि बड़ी कृपा उस परमात्मा दी हुई है कि सानू मानस दी देही मिली है कि पता नहीं असी पिछे इस संसार दे विच किहड़े कर्मां दे कारण असी उस परवरदिगार परिपूर्ण परमात्मा तो विछड़ गए सी। ते गुरमुख प्यारियो, आ एक समा मिला है, एक वक्त मिला है, उस वाहिगुरु नूं कहिए कर कृपा मेलो राम। ऐ परमात्मा तू कृपा कर, मेहर कर कि मैनू अपने विच मिला लै, अपने नाल जोड़ लै, अपना संग करा लै।
अपने चरना दा प्यार दे दे। ते गुरमुख प्यारियो, तुसी बड़े वडभागी हो, बड़े भागा वाले हो कि उस परमात्मा दे नाल मिलन दे वास्ते, उस राह ते चलण दे वास्ते आप सब संगतां सत दा संग कर रहे हो। आज बहुत ही पावन पवित्र दिहाड़ा है। उस महान आत्मा जो संत महापुरुष बहुत साल पहले इस गुरु दरबार के सेवक श्रीमान संत ब्रह्मदास जी, जिन्हां दे पावन पवित्र मिठी याद दे विच हर साल की तरह अज भी इस नगर दे विच गुरु महाराज बाबा मोहन शाह जी दे इस पावन दरबार दे विच, इस पावन दरबार दे मुख्य सेवादार बाबा जी, जो कि आप समूह साध संगत दे सहयोग दे नाल, प्रबंधकां दे सहयोग दे नाल हर साल की तरह इत्थे पावन सत्संग किया जाता है। ते गुरमुख प्यारे, उस महान आत्मा महापुरुषों की याद दे विच सत्संग दा समागम, लंगर दा भंडारा, होर समाजिक काम किए जाते हैं, जिस तरह खूनदान का कैंप लगाया जाता है। ते गुरमुख प्यारियो, बड़े वडभागी हो, बड़े भागा वाले हो, जो के संतां दी याद दे विच आप समूह साध संगत पावन सत्संग श्रवण कर रहे हो, सत संग दा आनंद मान रहे हो। ते गुरमुख प्यारियो, याद रखना, यह जीवन दा, जिंदगी दा बड़ा कीमती समा होता है, क्योंकि गुरमुखो अज असीं कलयुग के दौर के विचों गुजर रहे हैं। कलयुग का दौर बड़ा भयानक दौर है, क्योंकि इस दौर के विच ज्यादातर इंसान मनमुखी मिलणगे, मन के अधीन होकर कर्म करने की कोशिश करनगे। गुरमुख प्यारे, ज्यादातर लोग काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश पै के अपना जीवन व्यतीत करके, जीवन बर्बाद करके इस संसार पर गुरमुख प्यारे उठ गए हैं, उठ जाना है। तो याद रखना, इस देही को बर्बाद नहीं करना। इस देही दे विच उस परमात्मा की शरण लेनी है, उस परमात्मा दे विच समा जाण की कोशिश करनी है, उस परमात्मा नूं प्राप्त करने की कोशिश करनी है। गुरमुखो, इतना भी भयानक नहीं है कलयुग का दौर, क्योंकि महापुरुषों ने दस्या है ये दौर ऐसा है, अगर सतयुग त्रेता द्वापर दे विच
कई हजार वर्ष तपस्या करनी पैंदी सी, भक्ति करनी पैंदी सी, साधना करनी पैंदी सी, परंतु गुरमुख प्यारे कलयुग दा दौर ऐसा है, इस दौर दे विच अगर तू गुरमुखा मन जोड़ के उस परमात्मा दे नाम दा सिमरन करेगा, भजन करेगा, थोड़े समय दे विच ही परमात्मा तेनू प्राप्त हो जाएगा। इस वास्ते यह समा, यह वक्त बड़ा कीमती है। इस समय की कदर करया करो, इस समय नू संभाला करो, क्योंकि गुरमुख प्यारियो मैं हमेशा ये कहता हाँ कि अगर आप लोग, अगर इंसान समय नू ना संभालेगा ना, समय की कदर ना करेगा ना, तो गुरमुख प्यारियो याद रखना, समा कहता मैं तेन बर्बाद कर दूंगा। आप बर्बादी की तरफ नहीं जाना है, आप आबाद होना है, आप अपने जीवन नू आबाद करना है, इस मानस देही नू आबाद करना है, इस मानस देही नू सफल करना है। इस वास्ते गुरमुख प्यारियो आ एक समा मिला है, आ एक वक्त मिला है, केड़ा सत्संग वाला समा, केड़ा सच्चे मार्ग ते चलण वाला समा, केड़ा गुरु घर दे दर्शन करने वाला समा, केड़ा गुरु घर दी सेवा करने वाला समा, केड़ा समा कि सिमरन करने वाला समा। ते गुरमुखो आप सब संगतां बड़े बड़े भागी हो, बड़े भागा वाले हो, जिहड़े एक सच दे समय दा संग कर रहे हो। जो इंसान ऐसे समय दा संग करता है, ऐसे समय दे नाल जुड़ जाता है, ऐसे समय दे नाल मिल के बैठ जाता है, तो गुरमुख प्यारे याद रखना वो अपने जीवन दे समय नूं कीमती बना लेता है। साडा समा एक एक श्वास बड़ा कीमती होता है। तो गुरमुख प्यारियो प्रबंधकां नूं बेनती करना चाहता है कि पक्खियां दा प्रबंध कर दिता करो, गर्मी बहुत लग रही है, मातावां हाल विचारियां इस तरह कर रही, अगे तो ध्यान रखा करो, पक्खियां दा जरूर प्रबंध किया करो, क्योंकि गर्मी बहुत होती है इस दौर में, संगत बैठ जाती है तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती। इस वास्ते इस संसार दे विच संत का मार्ग, धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पाए। संतां महापुरुषां दा दस्या होया मार्ग, धर्म ते चलन दी शिक्षा, ते गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ इस पौड़ी नूं कोई वड भागी अते भागा वाले ही पावे। इस पौड़ी नूं प्राप्त कीता संतां महापुरुषां ने प्राप्त कीता, जिन्हां अपने आप दे अंदर अपने आप नूं मारिया, अपने मन नूं मारिया, अते उस परम पिता परमात्मा सत दे मार्ग ते चल के उस परमात्मा नूं प्राप्त कीता। ऐसे ऐसे संत महापुरुष इस संसार दे विच होए, समाज दे विच होए, इस देश दे विच होए, जो सच्चे मार्ग ते चले, क्योंकि गुरबाणी दा उपदेश है सच्चे मार्ग चलदियां उस्तद करे जहान। ते गुरमुख प्यारे इस संसार दे विच जिहड़े संत महापुरुष अवतार सच्चे मार्ग ते चले, सत दे मार्ग ते चले, उन्हां दी उस्तद होती है। ऐरा गहरा या संसारिक लोगों की कदी उस्तद नहीं होती। उन्होंने हमेशा वास्ते याद रखा जाता है, चाहे कोई संत है, अवतार है, शहीद है, जिसने समाज में कुछ दिता है,
जिसने समाज के वास्ते कुछ किया है, जिसने कौम के वास्ते कुछ किया है, जिसने देश के वास्ते कुछ किया है, ऐसे ऐसे महापुरुषों को, शहीदों को हमेशा के वास्ते याद रखा जाता है। जिस तरह गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जी, आज आप सारे उस महान पुरुष महान आत्मा की याद के विच इकट्ठे हुए हो, उन्हां दी याद दे विच सत्संग दा समागम कर रहे हैं। इस वास्ते संत महापुरुष हमेशा दे वास्ते उस परमात्मा, उस वाहिगुरु, उस ईश्वर के नाम का प्रचार करते हैं। संतां महापुरुषों के कोल जिहड़ा एक अनमोलक खजाना हुंदा है, उसनूं आम संसारिक जीव तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। संत महापुरुष हमेशा इक्के दे नाम का प्रचार करते हैं। संत महापुरुष कभी किसी राजनीतिक या इस संसार दे विच ऐसा प्रचार नहीं करते। इस वास्ते गुरमुख प्यारे संत महापुरुष हमेशा समाज में कुछ देने की ही कोशिश करते रहे। तो देखो गुरमुख प्यारे, इस संसार दे विच आज संसार दे लोगों की की हालात हो गई। इस संसार दे विच इतना आध्यात्मिक दा प्रचार प्रसार, इतना सत्संग दे राही परमात्मा दे नाम दा प्रचार, गुरबाणी दे राही परमात्मा दे नाल जोड़न दा प्रचार, भागवत गीता दे राही इंसान को समझाण दा प्रचार, रामायण दियां कथा कहानियां ते लीलावां करके उस परमात्मा दे नाम दा प्रचार। ते गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, फिर भी बंदा अंधेरे दे विच ठोकरां खा रिहा, फिर भी बंदा अज्ञानता दे वस पै रिहा है, फिर भी बंदा इस संसार दे विच पाप कर रहा है, जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। आज देखो गुरमुख प्यारे, आज संसार दी की हालात हो गई। अपने अपने लालच के पीछे, अपने अपने स्वार्थ के पीछे आज पिता पुत्र आपस दे विच वैरी हो गए। पुत्र पिता का कत्ल कर रहा है, पिता पुत्र का कत्ल कर रहा है, भाई भाई दे विच झगड़े पै गए हैं, प्रेम भाव मन विच शांति नहीं। छोटी छोटी गल्लां दे कारण, जमीन जायदाद दी वंड दे कारण, पैसे दी वंड दे कारण गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ आपस दे विच भाई भाई दा कत्ल कर गया। इतने जुल्म हो रहे हैं, बहन बेटी दा कत्ल हो रहा है। तो गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, अज इस देश की समाज के लोगों की की हालात हो, किस तरफ लोग चल पे हैं, किस तरफ चलना से किस तरफ चल पे हैं। अज इस समाज दे विच रिश्तियां दे विच दरारां पै गई हैं, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, रिश्ते फिक्के होते जा रहे हैं। ते गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, रिश्तियां दे तलाक होते जा रहे हैं। इस तो वड्डा हो कोई पाप हो सकना है? इस वास्ते ऐसे पाप ना करो, ऐसे जुल्म ना करो, ऐसे अत्याचार ना करो। इस समाज के वास्ते एक बहुत बुरा संदेश होता है। इस वास्ते आपस दे विच रल मिल के बैठने की कोशिश करो, मन को समझाओ, मन को समझाओ अते ऐसे लालच अते स्वार छड़ के गुरमुख प्यारियो एक सच दा मार्ग अपना लोगे तो अपने आप ही तुहाडे अंदर जिहड़ा पाप है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि सच्चे मार्ग पे चलांगे, मन भटकेगा, मन इधर उधर होवेगा, परंतु गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ सच्चे मार्ग पे चलांगे, औकड़ा आणगियां, परंतु याद रखना अगर चलता जाएगा तो तेरे मन में शांति भी जरूर होगी। गुरमुख प्यारियो, इसी तरह ही इस संसार दे विच इतना प्रभु दे नाम का प्रचार, परमात्मा दे नाम का प्रचार, ईश्वर वाहिगुरु दे नाम का प्रचार, फिर भी इस संसार दे विच इतने पाप जुल्म हो रहे ने। महापुरुषों का उपदेश है, आग लगी आकाश में
झड़ झड़ पे अंगियार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। जे गुरमुख प्यारिओ, अज देखो संसार दे विच किस तरह दी अग लगी हुई है। संसार दे विच किस तरह मनुख कामी बन चुका है, किस तरह संसार दे विच बंदा स्वार्थी बन चुका है, किस तरह संसार दे विच बंदा लालची हो चुका है। ते गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, इस संसार दे विच कितने जुल्म अत्याचार ते पाप हो रहे ने। इस संसार दे विच अग नहीं तां होर की है। अते गुरमुख प्यारिओ, फिर भी बड़ी कृपा है संतां महापुरुषां दी, गुरुआं दी। अगर संत महापुरुष गुरु अवतार पीर फकीर ना होंदे ते याद रखना है संसार ही जल के खत्म हो जाए। क्योंकि इंसान के अंदर सोच ही ऐसी बड़ी बड़ी। इस वास्ते मन में समझाओ अते कोशिश करो कि असीं सच नूं अपनाईए। सच दे नाल जिहड़ा जुड़ेगा वो जरूर सच्चा इंसान बन जाएगा। बुराई दे नाल जुड़ेगा तो बुरा ही इंसान बनेगा। अगर सत दा संग करेगा तो तू सच्चा इंसान बन जाएगा, बुराई दा संग करेगा तो बुरा इंसान बन जाएगा। इस वास्ते जीवन दे विच, जिंदगी दे विच गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, याद रखना सत दा संग करना बड़ा जरूरी है। सत की है? वो परमात्मा, उस ईश्वर का नाम, उस प्रभु का नाम ही एक सच है। बाकी तो गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, आप सब संगतां देख रहे हो, आप समझदार हो, आप जानकार हो कि सारा संसार कूड़ ते झूठ दा ही है। परमात्मा है, ये ना कोई सोचे कि परमात्मा नहीं, वो सच है, वो प्रभु है। ते याद रखना मौत भी है। ये दो चीजां सच हैं, बाकी दा सारा झूठ ते कूड़ दा ही सारा। क्योंकि मौत भी एक अटल सच्चाई है। असीं अपने जीवन दे विच, जिंदगी दे विच अज्ञानता दे नाल जूझदे रहंदे हां, भटकदे रहंदे हां, संसार दे अंधेरे दे विच ठोकरां खांदे रहंदे हां, संसार दे मेले दे विच गुम हो जांदे हां। अपने आप को समझण दी कोशिश नहीं करदे हां, अपने आप को जानन दी कोशिश नहीं करदे हां। ते गुरमुख प्यारिओ, ये जानना कि असीं अपने जीवन नूं बर्बाद करन दी कोशिश कर रहे हां। सच है, परमात्मा है, जरे जरे दे विच है, कण कण दे विच विराजमान। गुरबाणी दा उपदेश है, आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु महाराज गुरु नानक देव जी ने सच दा उपदेश दिता। बाबा सिरचंद महाराज जी ने सच दा उपदेश दिता। बाबा भूमन शाह महाराज ने सच दा उपदेश दिता। सत्य दे मार्ग ते चलण दी शिक्षा दिती, सेवा भावना दे नाल जुड़न दी शिक्षा दिती, अपने अंदर निम्रता होण दा एक ज्ञान बख्शिश कीता सी। उन्होंने भक्ति, बंदगी अते सच्चे मार्ग ते चलण दी शिक्षा दिती। अज असीं लोग किहड़ी शिक्षा दी तरफ चल रहे? अज असीं लोगां ने किहड़ा एक रस्ता पकड़ लिया? साडे अंदर कोई निम्रता नहीं, साडे अंदर कोई शांति नहीं। छोटी छोटी गल्लां दे कारण असीं अशांति अपने अंदर पैदा कर लैंदे हां। असीं भटक जांदे हां अति छोटी छोटी गल्लां दे कारण एक दूसरे दा गुस्सा करदे हां। निम्रता अपने अंदर पैदा करो, शांति अपने अंदर पैदा होगी। अगर शांति तां ही होएगी अगर असीं सत दे नाल जुड़ांगे, तां असीं उस नूं याद करांगे तां। क्योंकि गुरु दीक्षा, नाम दीक्षा दे विच बड़ी ताकत होती है। वो परमात्मा दा नाम होंदा है, प्रभु दा नाम होंदा है, उस दे विच बड़ी शक्ति होंदी है, बड़ी पावर होंदी है, बड़ा पावरफुल होंदा है।
परंतु असी लोग नाम लै लेते हाँ ते फिर उसका भजन सिमरन ते बंदगी नहीं करते हाँ ते गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ यही समझना कि साडा जीवन बर्बाद होता जा परमात्मा दा नाम एक सत दा नाम है गुरु ने नाम की दीक्षा दी है तो सत की दीक्षा दी है उसकी मेहनत करनी उसके नाल जुड़ना इस इंसान का फर्ज बनता है एवें ही नाम अगर ले लिया उसते अगर अमल नहीं किया उसकी कमाई नहीं की उस शब्द की कमाई नहीं की तो गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ याद रखना संसार की वस्तुएं प्राप्त कर ले परंतु तेरे पल्ले थैला भी नहीं है अगर तू कमाई नहीं करेगा ना इस वास्ते वो सच है वो परमात्मा का नाम सच है अते बाकी दा सारा झूठ ते कूड़ दा ही ता सारा ते याद रखना गुरमुख प्यारिया उस सच नूं याद कर ले उस सच दा सिमरन कर ले निरंतर लगातार कर ले क्योंकि आपा जानते हाँ आपा नूं समझ है आपा नूं पता भी है कि मौत एक अटल सच्चाई है मौत ने आना है ये पता नहीं कदों किस समय किस वक्त आ जाए क्योंकि वो एक अटल सच्चाई है जन्मया है उसने मरना भी है उसकी मौत भी होनी ते गुरमुख प्यारिया इस दे दान नाल तू उस परमात्मा दे नाल जुड़ जा उस प्रभु दे नाल जुड़ जा उसका सिमरन कर ले उसकी बंदगी कर ले उसको याद कर ले अगर तू उसका सिमरन निरंतर लगातार करेगा तो याद रखना अंत दे समय मौत ने आना है अते मौत सौखी होवेगी ते अगर परमात्मा दे नाम का सिमरन करता होया अगर तू शरीर छड्डेगा ते सीधा परमात्मा दे चरणों दे विच चला जाएगा मौत सौखी निकल जाएगी तेरी नहीं तो आप देखते हैं किन्ने किन्ने साल रगड़ींदे रह जाते ने मौत मंगदे ने उन्हां नूं मौत भी नहीं होती निरंतर लगातार सिमरन कर मन जोड़ के कर मन जोड़ के सिमरन करया कर भजन करया कर नाम की कमाई करया कर उस सत दा संग करया कर क्योंकि इस संसार दे विच परमात्मा दा नाम ही जिहड़ा सच है बाकी दा सारा झूठ ते कूड़ दा ही है गुरु नानक देव जी उपदेश करते हैं गुरु महाराज गुरु नानक देव आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी आज जुगाद तो चला आ गया वो सच है सत्य युग दा दौर सी उस समय भी सच सी त्रेता युग आया उस समय भी सच सी ते गुरमुख प्यारे द्वापर युग आया उस समय भी सच सी अज का युग का दौर चल रहा है अज भी सच है अज भी परमात्मा है परमात्मा जरे जरे दे विच है कण कण दे विच विराज परमात्मा नूं इंज ना समझो कि परमात्मा किहड़ा देख रहा है परमात्मा किथे है कौन जानदा है किथे है परंतु गुरमुख प्यारिओ परमात्मा तां कण कण दे विच विराज परमात्मा तां जरे जरे दे विच विराज किवें विराजमान है बंदे नूं समझ होनी चाहिए बंदा ये कह देता है कि नहीं परमात्मा किथे विराजमान है ते याद रखो गुरमुख प्यारिओ समझदार हो जानते हो जिस तरह खेत खलियान दे विच कोई खेत दे विच है कोई जंगल बियाबान दे विच है कोई फंस गया है किसनूं इतनी औकड़ आ गई है मुश्किल दे विच घिर गया है जिहड़ा इंसान ते गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ कि आपां नूं पता हुंदा कि इत्थे परमात्मा है ते फिर की हुंदा है अंदरों एक सच्ची आवाज निकलती है अंदरों एक आवाज निकलती है उस परमात्मा नूं वो आवाज याद करदी है ते आपां उस समय उस जगह ते जिवें किस ही दिशा दे विच हां किस भी हालात दे विच हां ते परमात्मा दे अगे अरदास करदे हां कि नहीं करदे
उस समय आप समझते हाँ परमात्मा है। उस समय तो आपको बड़ा पता होता कि परमात्मा है, ते परमात्मा नूं आपां याद कर लेंदे हां। ते परमात्मा ऐसी कृपा करता है कि सानू उस मुसीबत दे विचों कढ दिंदा है। जिसने सच्ची अरदास की है, जिसने मनो अरदास की है, ते गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, परमात्मा जरूर उसकी अरदास स्वीकार करता है। ते गुरमुख प्यारे इस वास्ते परमात्मा जरे जरे दे विच विराजमान है। गुरबाणी दा उपदेश है, सभे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। वो घट घट दे विच बोलदा है, वो जरे जरे दे विच बोलदा है, हर थां ते वो बोलदा है, परंतु आपां उसनूं समझ नहीं सकते हाँ, आपां उसनूं जानते नहीं हाँ, ते जिस कारण आपां इस संसार दे विच अज्ञानता दे विच जिंदे। परमात्मा दे अगे गुरमुख प्यारे, असीं जदों अरदास बेनती करते हाँ, चाहे अच्छा दौर है चाहे माड़ा दौर है, ते परमात्मा साडी स्वीकार करता है, साडी सुनता है। बंदा ऐसा है क्योंकि परमात्मा इस इंसान दे अच्छे माड़े कर्म सारे अपनी डेरी दे विच नोट कर लिया। परमात्मा ने साडे अंदर ही चित्रगुप्त बिठाया है, जिहड़ा साडे सारे कीते हुए कर्म नोट कर रहा है। इंसान ऐसा है, अपने आप को बड़ा समझदार समझता है, परंतु याद रखना साडी समझ तो उत्ते एक समझ बैठी है, साडी जानकारी तो उत्ते एक जानकार बैठा है, जिहड़ा सानू जान रहा है, जिहड़ा सानू समझ रहा है, पर असीं उसनू जान नहीं रहे, असीं उसनू समझ नहीं रहे। असीं उसनू जानने की कोशिश नहीं कर रहे, असीं उसनू समझण की कोशिश नहीं कर रहे। साडे उत्ते एक जानकार बैठा है, समझदार बैठा है। असीं इस संसार दे विच अपनी बड़ी समझदारी करते हैं कि इंसान जदों कोई बुरा कर्म करता है, जिस समय जिस वक्त माड़ा कर्म करता है, ते बंदा ये समझता है कि कर ले भी केड़ा परमात्मा वेदा। परमात्मा नूं केड़ा पता है, या बंदा छुपण दे वास्ते गुरमुख प्यारिओ मिसाल दे तौर ते कोई चोरी कर रहा है, कोई बुरा कर्म कर रहा है, ते बड़ी सावधानी दे नाल कर रहा है। एक गल होर कवां, जिहड़ा सावधानी दे नाल मन जोड़ के कर्म कीता जाता है, अंदर लिखिया जाता है, चाहे अच्छा चाहे माड़ा। बुरा कर्म इंसान करता है, बड़ी सावधानी दे नाल करता है, बड़ा मन जोड़ के करता है। क्यों? क्योंकि एक तो उस दे अंदर ना समझी होती है कि मैनू केड़ा कोई देख रहा, मेरा केड़ा किसी को पता चल रहा है, मैं बड़ी सावधानी के नाल कर रहा। दूसरा वो सावधानी के नाल इस वास्ते कर रहा है कि किते किसी को पता ना लग जाए ते मैनू पकड़ लैणगे, पुलिस लै जाएगी, हथकड़ियां लग जाणगियां ते जेलां दे विच सड़दा रह जाएगा। बड़ी सावधानी के नाल करता है। गुरमुख प्यारिया, तो इस संसार को छुप सकना, संसार दे लाए हुए सीसीटीवी कैमरे, उन कैमरे तो तू छुप सकना है। कोई ना कोई तू उपराला कर लाएगा, क्योंकि सीसीटीवी तो ही एक टीवी उत्ते बैठा है, बंदे दा एक कैमरा उत्ते है। वो कैमरे की नजर तो कोई इस संसार दा जीव
या मनुख समझे कि मैं छुप के कोई बुरा कर्म कर लवां ते केड़ा मैनूं कोई देख रहा है, तैनूं वो परमात्मा जरूर देख रहा है। बंदा बुरा कर्म करन दे समय ये समझदा मैनूं कोई नहीं देख रहा, ते चंगा जदों कर्म करदा है ते फिर ये चाहता है मैनूं सारे ही देखण ते सारे मेरी वाह वाह कर। परमात्मा दा दूर रहा। बंदा बंदे नूं दिखावा दिखा के बड़ा खुश होता है, समाज को दिखा के बड़ा खुश होता है कि मैनूं लोग देखण, मैनूं समाज देखे, या समाज की सेवा कर रहा है कि आ बंदा गुरु घर की सेवा कर रहा है। दिखावे दे तौर पे दिखाण दी अपने आप को बड़ी कोशिश करता है। फिर तो कहता मैनूं लोग भी देखण, मैनूं परमात्मा भी देख रहा है, मेरी अरदास भी सुन रहा, मेरी पुकार भी सुन रहा है। परंतु जदों बुरा कर्म करता है तो कहता है शायद सारियां दी नजरां बंद ने, मैनूं किहड़ा कोई देख रहा है। ते गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, ओ परमात्मा, ओ ईश्वर वाहिगुरु, ओ भगवान साडे सारे कर्म देख रहा है। जे जे कर्म असी कर रहे हाँ वो परमात्मा साडे नोट कर रहा है, वो जे सानू अगे फल दी जाके प्राप्ति हो। परमात्मा जरे जरे दे विच विराजमान, परमात्मा कण कण दे विच विराजमान है। सवे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना ना कोई बोले रे। जरे जरे में है जाकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कवि ने क्या, जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। वो परमात्मा जरे जरे दे विच विराजमान है, कण कण दे विच विराजमान है। साडी ओ अख नहीं सूझ वाली जिहड़ी कि असीं उस परमात्मा नूं देख सकीए। सानू सूझ वाली अख पैदा करनी पवेगी, सानू उसकी जानकारी लेनी पवेगी, फिर ही जाके उस अख दे द्वारा असीं उस ज्ञान दे द्वारा परमात्मा नूं प्राप्त कर सकते। क्योंकि परमात्मा गुरमुख प्यारिओ साडे तो कोई दूर नहीं है, परमात्मा तां साडे अंदर वसिया होया है। फरीदा जंगल जंगल क्या भवे, वन कंडा मोहे, वसे रब ही आलिया, जंगल क्या ढाके। बाबा फरीद जी भी गुरबाणी दे विच दर्ज है, बाबा फरीद दी भी बाणी कि बाबा फरीद जी समझा रहे हैं, जंगल जंगल क्या भवे, वन कंडा मोहे। आए बंदे या अपने आप को समझा रहे ने, ऐ फरीदा ऐ बंदे जंगल दे विच तू की भाल रहा, जंगलां दे विच जाके तू की कर रहा है। ठीक है, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अपनी सोच के अनुसार कोई उस परमात्मा नूं जंगलां दे विच जाके तप करता है, उसनूं याद करता है। कोई गुरमुख प्यारे पानी दे विच खड़ा होके परमात्मा नूं याद करता है। कोई धुने ते बैठ के धुना तप के उस परमात्मा नूं याद करता है। कोई एक पैर ते खड़ा होके परमात्मा नूं याद करता है। कोई सर्दी दे विच बैठ के परमात्मा नूं याद करता है। कोई धुप दे विच बैठ के परमात्मा नूं याद करता है। ते गुरमुख प्यारिओ सारे अपनी अपनी सोच के अनुसार सही रस्ते ते चल रहे ने, परंतु बाबा फरीद जी दसदे ने कि जंगलां दे विच की भालदा है, जंगलां दे विच की भालदा है। जंगल दे विच तां तेरे मूंह ते कंडे ही वजणगे, ओ रब तां तेरे अंदर बैठा है, अपने आप को साध ले। रब तेरे अंदर बैठा है, अपने आप को साध ले, अपने आप को अपने अंदर गहरी नजर मार ले। परमात्मा कोई तेरे ते दूर बैठा, तेरे ते अंदर बैठा। ते गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, इसे तरह ही याद रखना, जीवन दे विच जिंदगी दे विच याद रखना कि बंदे तो दूर परमात्मा नहीं है। परमात्मा नूं बड़े आसानी दे नाल प्राप्त किया जा सकता है। आसानी दे नाल उस परमात्मा दी चरना दा ओट आसरा लैके असी परमात्मा नूं प्राप्त कर सकते हाँ। ना समझी दे कारण, अज्ञानता दे कारण
असी लोग निराश होकर बैठ गए। असी अपने आप को समझा नहीं, अपने आप को जानने की कोशिश नहीं की है। मैं कौन हाँ, मैं की कर रहा हाँ, ते मैं इस संसार दे विच की करन दे वास्ते आया हाँ, ते मैं इस संसार को की करके जाना। साडे अंदर ये दो तीन गल्लां ही नोट होनियां जरूरी चाहिए। ठीक है, संसार के कर्म करिए, कार व्यवहार करिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन दे विच कार व्यवहार काम धंधे करने भी बड़े जरूरी। गुरमुख प्यारे समूह साध संगत जी, परमात्मा तेरे अंदर है। परमात्मा नूं तेरे अंदर भालण की कोशिश कर। गुरमुख प्यारे समूह साध संगत जी, जिस तरह दस्या गया है, मृग नाभि कुंडल बसै, मृग ढूंढै बन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत। गुरमुख प्यारे, जिस तरह एक मृग हुंदा है ना, उसनूं सुगंध आउंदी है कस्तूरी दी, अते उस कस्तूरी दी सुगंध लैंदा होया उसनूं ढूंढण की कोशिश करता है कि बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, मैं इसनूं प्राप्त करूं, मैं इसनूं मिला। जिस तरह बंदे नूं इच्छा होंदी कि मैं परमात्मा नूं मिला, जदों बंदा सत्संग दे विच बैठदा है, जदों बंदा गुरुद्वारे दे विच बैठदा है, मंदिर दे विच बैठदा है, सच्ची सुची जगह ते बैठदा है, उस समय बंदे दे अंदर एक तृष्णा पैदा होती है, एक सोच पैदा होती है कि मैं भी परमात्मा नूं मिला, मैं भी परमात्मा दा हो जाऊं, मैनू परमात्मा मिलेगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसी ऐसी सोच बंदे दी बन जाती है उस समय जो सत्संग दे विच बैठा हो। इसे तरह ही गुरमुख प्यारे, उस मृग नूं सुगंध आंदी कस्तूरी दी, परंतु उसनूं ढूंढण दे वास्ते, उसनूं भालण दे वास्ते गुरमुख प्यारे बड़ी कोशिश करता है, बड़ी कोशिश करता है, परंतु अज्ञानता के कारण, ना समझी के कारण वो भटकता रहता है, परंतु नहीं समझ के कारण उसको पता नहीं कि जिसनों मैं भाल रही हूं मेरे अंदर ही है। इसी तरह ही गुरमुख प्यारे, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया ज्ञान। इसी तरह घट घट दे विच परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है, वाहिगुरु है, परंतु ये दुनिया को समझ नहीं, दुनिया को जानकारी नहीं है। एक इस इंसान दे अंदर वो बैठा है, इसको ये भी जानकारी नहीं है। जिस तरह गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जी, उस परिपूर्ण परमात्मा ने जदों संसार की रचना की, मानव की रचना की, इस मनुख की रचना की, इस सृष्टि की सृजना की, इस सृष्टि से मानव पैदा किया। गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जी, मानव पैदा किया तो परमात्मा ने सोचा, विचारिया कि मैं तो इस सृष्टि से खुला होकर चल भी नहीं सकांगा, क्योंकि मेरे तो कोई इधरों पकड़ेगा, मानव कोई इधरों पकड़ेगा, क्योंकि रचना तो पहला ही उसने ऐसी एक विचारधारा, ऐसी एक सोच बनाई कि कदों कोई मेरे इधरों पकड़ेगा, कोई इधरों पकड़ेगा, मैनू तो छड़ना ही नहीं, तो मेरे पीछे पै जाएगा। तो गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जी, परमात्मा ने अकाउंट दे विच मीटिंग बुलाई देवी देवतियां। जदों मीटिंग बुलाई, मीटिंग दे विच प्रस्ताव रखा गया कि असीं मानव की सृजना कर रहे हैं, मानव इस संसार दे विच बना रहे हैं, मनुख इस संसार दे विच पैदा होंगे ते अपना तो इस सृष्टि ते रहना बड़ा औखा हो जाएगा। कोई ना कोई उपाय निकालिए कि आप किथे रहिए। प्रभु उस परमात्मा देवी देवता को सलाह दे रहे हैं। कोई कहता है पहाड़ पे चले जाओ, कोई कहता है पाताल में चले जाओ,
कोई कहता है जल में चले जाओ, आकाश में चले जाओ। अपने अपने प्रस्ताव सारे ने अपनी अपनी सलाह दी। ते परमात्मा कहने लगे कि बंदा दा दिमाग इतना है, आने वाले टाइम दे विच इतना दिमाग हो जाना है कि परमात्मा बंदा जिथे जिथे आप कह रहे हो उत्ते पहुंच जाएगा। आप सारा कुछ देख रहे हैं, साइंटिस्ट इतने इतने पैदा हो गए हैं, कितों दे किथे पहुंच गए। ते गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जी इत्थों ही एक देवता ने सलाह दी कि प्रभु होवे ना ता ऐ परमात्मा ऐ ईश्वर आप बंदे दे अंदर ही विराजमान हो जाओ। तो वो गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जी सारियां ने उस गल ते सहमति बनाई ते कोई बंदा बंदे दे अंदर ही परमात्मा दा वासा हो गया, क्योंकि उस परमात्मा दी अंश जीव आत्मा परमात्मा दी अंश इस बंदे दे अंदर विराजमान, जीव दे अंदर विराजमान। अते इतनी देर तक वो परमात्मा दी अंश जीव आत्मा बंदे दे अंदर विराजमान है, उतनी देर बंदा चलदा फिरदा उठदा बैठदा कार व्यवहार करेगा, स्वास चलणगे। जदों उसकी ड्यूटी पूरी हो गई, समा पूरा हो गया, श्वास पूरे हो गए, क्योंकि आत्मा ना जन्मदी है, ना मरदी है, ना बढ़ती है, ना घटती है, ना उसकी उम्र बढ़ती है ना घटती है, ना बिरध होती है ना जवान होती है, उसकी इको अवस्था रहती है। क्योंकि परमात्मा वो जीव आत्मा परमात्मा दी अंश है। जदों पंछी उड़ जाता है तो शरीर धरिया दा धरिया रह जाता है। इस वास्ते साडा जीवन ता सफल है इस मानस देही दे विच रह के आत्मा ते परमात्मा दा मेल कराउणा ही साडा एक इस संसार दे विच आउणा सफल होवेगा। नहीं ते इस संसार दे विच रहंदा होया इस संसार दे विच ही भटकदे होए इस संसार तो एक दिन उठ जाना है, खाली आ जाना। इस वास्ते गुरमुख प्यारी समूह साध संगत एक अमानस देही दे रूप दे विच सानू समा मिला है, एक वक्त मिला है। इस वक्त की कदर करिए, क्योंकि वक्त हथों निकल जाता है फिर मुड़ के वक्त हाथ विच नहीं आउंदा। इस वास्ते जीवन बड़ा अनमोल, जीवन पिछला जो बीत गया तो बीत गया, उसके बारे विचार करना सोचना छोड़ दो। परंतु अगे वाला जो जीवन है ना, अगे वाले जो श्वास है, अगे वाला जो समय है, उसको लेखे लगाने की कोशिश करिए, उसको संभालने की कोशिश करिए, अते खुद भी संभालिए ते अपने बच्चों को भी शिक्षा दइए, ज्ञान दइए कि आप भी संभलने की कोशिश करो। क्योंकि पिछला समा जो बीत जाता है वो मुड़ के वापस नहीं आउंदा। इस वास्ते गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करो, अपने बच्चों को सत्य के नाल जोड़न की कोशिश करो, अपने बच्चों को अपने आप को खोजण की कोशिश करो, अपने बच्चों को शिक्षा दो कि अपने आप पे गहरी नजर दौड़ाने की कोशिश करो ताकि समझ होएगी। क्योंकि बचपन अवस्था होती है, इस अवस्था दे विच जे जी कोई शिक्षा दे देता है ना, तो गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ जीवन भर बच्चा उस शिक्षा से ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान करें, अपने बच्चों को खूब पढ़ाने की कोशिश करो, अपने बच्चों के संस्कारा दे ध्यान दिता करो। क्योंकि जिस बच्चे के संस्कार चंगे होंगे हैं ना, जिहड़ा बच्चे दे संस्कार चंगे, घर की शिक्षा चंगी होगी अते उसको समझ पैदा हो जाती है, वो बच्चा पढ़ लिख के एक होनहार बालक बन जाता है, जिहड़ा अपने माता पिता अपने पिंड दा अपने शहर दा अपने देश का नाम रोशन करता। ते गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जी अज आपां भरम भुलेखे दे विच पए होए हां कि साडे घर बेटी बेटा है बेटी नहीं है। ते याद रखना गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ अज दा दौर ऐसा चल गया है कि साडे लड़कियां दे नालों साडियां बेटियां अगे निकलदियां जा रही। अज दे साडे समाज दे विच
देखो पिछले दौर दे विच साडे इस पंजाब दे विच सवाह वाली पिंड दे विच एक लड़की साडी जज बन गई। की साडियां लड़कियां पिछा ने? साडे समाज दे विच गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ यमुनानगर सहारनपुर दे विच एक बेटी जज बन गई। ते गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ इसे तरह ही ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਪੜਾਈਏ, ਲਿਖਾਈਏ, ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟੀ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਚੇ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਈਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, अच्छे संस्कार दईए, माड़े काम ना करन, चंगे काम करन अते मां बाप दा नाम रोशन करन, अपने गुरु दा नाम रोशन करन ते अपने देश दा नाम रोशन करन। ते गुरमुख प्यारियो इसे तरह ही समा बड़ा कीमती है, समय दी कदर करया करो, श्वास श्वास परमात्मा दे नाम दा सिमरन करया करो अते जीवन दे विच जिंदगी दे विच माता पिता दी सेवा करया करो, माता पिता दी साम संभाल करया करो अते आपस दे विच घरां दे विच नगरां दे विच प्रेम प्यार इत्तेफाक दे नाल रह के अपने उस प्रभु दे नाल जुड़ के अपने जीवन नूं सफल करन दी कोशिश करो। क्योंकि गुरमुख प्यारे पंजाब दे विच पिछले दौर दे विच सरपंची दे इलैक्शन होए ने, उन्हें सब नूं बुला के मन मुटाप हो जाते हैं, सब नूं बुला के एक खेड होती है, तुसां ने खेड खेडी, कोई जित गए कोई हार गए, ते मन दे विच ना रखो अते मिल जुल के रह के प्रेम दे नाल रह के अपने पिंड दे कार विहार करो, काम धंधे करो अते पिंड दे विच शांति पैदा करो, एकता पैदा करो, भाईचारा पैदा करो ताकि पिंड दे विच काम होण अते पिंड अगां दी अगां वधण दी कोशिश करदा रहे। ते गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ जीवन दे विच जिंदगी दे विच मां बहन बेटी दी इज्जत करया करो। ते गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ उस महान आत्मा महापुरुष दी याद दे विच अज आपां सत्संग दा समागम आप समूह साध संगत सरवण कर रहे हो। उस महान आत्मा दे चरणां दे विच कोटि कोटि प्रणाम नमस्कार अते इतने कुछ शब्द बोलते हुए क्योंकि गर्मी का भी दौर चल रहा है, पंडाल दे विच गर्मी बहुत है अते इतने कुछ शब्द बोलते हुए अपनी वाणी को आराम देते हाँ अते गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ गुरु महाराज बाबा बुमन शाह आप समूह साध संगत नूं सुख देवे, शांति देवे अते खुशियां प्रदान करे। बोलो बाबा बुमन शाह महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।